अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से। आज हमारी वीडियो इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे होने वाली है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उस हिस्से पे होने वाली है जो ज़्यादातर स्टूडेंट का एक इशू क्रिएट करता है। वो एरिया ख़ास तौर पे इस एरिया में ज़्यादातर बच्चों की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। तो ये वीडियोस बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कन्वर्जन ऑफ टेंसेस के ऊपर है, जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच पे जो इम्पैक्ट आता है ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड और दूसरा कन्वर्जन ऑफ टेंसेस से रिलेटेड, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ टेंसेस को सॉल्व भी करेंगे सेंटेंसेस को, और साथ साथ हम प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उम्मीद है आप आखिर तक साथ को बना के रखेंगे और पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे। साथ साथ एक और मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पिछले 4 महीनों में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर लोग व्यूअरशिप तो दे रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या शायद भूल जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारा साथ आखिर तक बना के रखें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्पैक्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस के ऊपर, कि सेंटेंस को कब तब्दील किया जाता है और कब तब्दील नहीं किया जाता। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उस लेक्चर को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, उसका लिंक आप पहले उसको वॉच करें, उसके बाद इस लेक्चर पे आप आएँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियरी हो। चलिए शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे आपने ये देखा कि टेंसेस को जब चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। लाइक आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रहता है, तब्दील नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, ये भी तब्दील नहीं होता। तो उम्मीद है हमें कुछ रूल्स याद हुए होंगे। नहीं तो मैं आपको एक आसान ट्रिक देता हूं कि जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं ये सारे आपके पास्ट के टेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सेम स्टेटस में। यानी सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद जो आपके पास्ट है, पास्ट के जो शुरू के दो होते हैं यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपके आखिर के दो में कन्वर्ट होते हैं। यानी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट में रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, ये तब्दील नहीं होता। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। हर सूरत जब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हों तो लाजमी एक पेन एक कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ भी आ सके और आप उसको खुद भी साथ साथ हमारे प्रैक्टिस करते जाएं। सही है जी। अच्छा, इस रूल्स को हमने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये आने वाली वीडियो के हिस्से में बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। तो अब आ जाते हैं हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास आज जो एक्सरसाइज है बेटा वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की है। जिन बच्चों के बेसिक टेंसेस में इशू है तो वो टेंसेस की वीडियो देखिए, हमारे ही चैनल पे वो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके टेंसेस स्ट्रांग हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े इजीली कर सकते हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज जो हम हिस्सा कवर करने वाले हैं वो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस का, पॉजिटिव सेंटेंसेस का और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। आ जाइए जी। पहला जुमला आपके पास जो डायरेक्ट का दिया हुआ है वो है ही सेड आई लाइक दिस पेन। सही। अब जब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना होगा, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का बड़ा इंपैक्ट होता है सेंटेंस के ऊपर। रिपोर्टिंग वर्ब ही इजाजत देता है कि मैंने कौन सा सेंटेंस तब्दील करना है और कौन से सेंटेंस का स्टेटस तब्दील नहीं करना।
मैं एक और दफ़ा आप लोगों को रिमाइंड कराता चलूं कि पास्ट में जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं ये तब्दील नहीं होते, जबकि प्रेजेंट में यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो आपका जुमला जो है वो तब्दील नहीं होता। पास्ट में जितने होते हैं मादरत के साल वो तब्दील होते हैं। जैसे यहाँ पे सेड दिया हुआ है, इसका जुमला जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है सॉरी, वो तब्दील होगा। जबकि आपके पास तीसरा जुमला जो दिया हुआ है ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का जुमला कभी भी तब्दील नहीं होता, ठीक है। इसी तरह चौथा जुमला जो है ये भी तब्दील नहीं होगा और पांचवा जुमला जो है ये भी तब्दील नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। हम आ जाते हैं अब अपने पहले जुमले को सॉल्व करने की तरफ। आपके पास जो दिया हुआ है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड सेड में रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में तब्दील होगा। आई आपका तब्दील होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही है तो यहां पे भी ही आ जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला दिया हुआ है, ये पास्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में तब्दील होगा। दूसरी चीज ये बात याद रखिएगा, जुमले को इजाजत कहां से मिलती है चेंज होने की? रिपोर्टिंग वर्ब से। यानी सेड है, पास्ट में जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ होगा तो जुमला आपका तब्दील होगा। लाइक दिस, आपका जुमला यहाँ पे तब्दील हो चुका है, दिस दैट में तब्दील हुआ। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारा जुमला कुछ इस तरह से तब्दील हुआ है, ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट पेन। ठीक है, अब हम दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दीज आर माई बुक्स। अब आपने ये देखा कि ये तो पास्ट में दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, सेड दिया हुआ है। सेड तो तब्दील होगा नहीं क्योंकि सेड टू तब्दील होता है, टोल्ड में सेड तब्दील नहीं होता। लेकिन सेड आपको इजाजत देता है कि आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको जरूर तब्दील कर दो। वो कुछ इस तरीके से तब्दील होगा कि शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आ जाएगा, दीज की जगह दोज आ जाएगा। आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे और आपका जुमला इस तरीके से पूरा तब्दील हो जाएगा। और शी सेड दैट दोज वर, यानी आपके पास एक से ज्यादा किताब है तो वर आएगा, एक होती सिंगुलर होती तो वॉज आता, और माय के जगह क्या आ जाएगा? हर, क्योंकि ये सारी किताबें किसकी हैं? उस लड़की की है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जुमला आपका कौन सा है? ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट यंग। सेज टू है तो जुमला तब्दील आपका नहीं होगा। आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कुछ जुमले मैंने आप लोगों को ट्विस्ट करने के लिए दिए हुए होंगे गलत, और फिर मैं उसको यहां पे आपको दुरुस्त करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट कुछ इस तरह से आएगा कि सेज टू आपका तब्दील होगा टेल्स में, और जब आपका प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ होता है तो ये पास्ट में तब्दील नहीं होता। ये मैंने आप लोगों के लिए गलत करके यहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि अगर आपका ये प्रेजेंट में होता रिपोर्टिंग वर्ब, सेज टू है तो जुमला तब्दील नहीं होगा। यहां पे आएगा वॉस की जगह एम ही रहेगा, पूरा जुमला सेम रहेगा, इसका टेंस तब्दील नहीं होगा। अगर ये जुमला इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की जगह पास्ट का होता तो ये लाजमी सी बात है कि एम से वॉज में कन्वर्ट हो जाता। उम्मीद है मेरी बात यहां पे समझ आ रही होगी। इसको गलत करने की वजह आप लोगों को समझाना था। नेक्स्ट आपके पास एक जुमला है से टू आपका तब्दील जो होता है वो किस में तब्दील होता है? से टू टेल में तब्दील होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आएगा। अगर ये अभी यहां पे ये प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, अगर ये पास्ट में दिया हुआ होता तो जुमला तब्दील होता। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक जुमला दिखाऊंगा जिसमें बेसिकली इसको मैंने गलत करके दिया हुआ होगा और इसको अभी मैं सही करवाऊंगा, जैसे मैंने ये जुमला भी करवाया है। तो देखते हैं, ये रहा आपके पास ये एक जुमला है, दे सेज टू आपको पता है से टू टेल में तब्दील हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आ गया, वी की जगह दे आया, हैव की जगह हैड आया। बेसिकली हैड आना नहीं था, हैड उस वक्त आता जब आपके पास ये पास्ट में दिया हुआ होता रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहां पे प्रेजेंट में दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब तो कभी भी जुमला तब्दील नहीं होगा। तो उम्मीद है ये बात यहां तक समझ आई होगी। इसी तरह हम पांचवें जुमले की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको रब कर लेते हैं ताकि, अच्छा जी, पांचवें जुमले में आपको दिया हुआ है जनाबे वाला, यू से टू मी हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर इल। अब ये भी यहां पे प्रेजेंट में दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, से टू दिया हुआ है, से टू तब्दील होगा आपका टेल में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आएगा, और दे आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता।
फर्स्ट पर्सन तब्दील होता है बिल्कुल आपके वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन आपका तब्दील होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आपका तब्दील नहीं होता, दे में आपके दे ही आएगा। और यहाँ पे मैंने एक और दफ़ा आपको वही पॉइंट समझाने की कोशिश की है जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट में दिया हुआ हो तो कभी भी जुमला तब्दील नहीं होता। यहाँ पे गलत करने का एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई अगर ये प्रेजेंट में हो, आपके पास जुमला जो आपको दिया हुआ हो से टू है, प्रेजेंट है, तो ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। सही है, इसको कभी भी गलती ना करिएगा तब्दील करने की, पूरा जुमला आपका वैसे ही रहेगा। दे आर इल है तो यहाँ पे भी दे आर इल ही रहेगा, दे वर इल में तब्दील नहीं होगा। अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ होगा तो फिर तब्दील होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके साथ साथ अब हम आगे की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज में पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शुएब सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कम हेयर एवरी डे। सही ना भाई, शुएब ने कहा कि वो रोज आता है यहाँ पर। अब समझने वाली बात यह है कि बेटा मैं दोबारा से वही बात समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि सेड जब भी होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका जब भी पास्ट में हो तो आपका जुमला तब्दील होता है, जबकि अगर ये प्रेजेंट में हो, लाइक यहाँ पे अभी फिलहाल पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 12 तक कोई भी ऐसा जुमला नहीं है जो प्रेजेंट में हो, जबकि इससे पहले हमने जो किए हैं वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ गलत किया था ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ सके। उम्मीद है वो पॉइंट डिलीवर हुआ होगा। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6 को। पॉइंट नंबर 6 में शुएब सेड लिखा हुआ है, इसको शुएब सेड में ही कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आएगा, देन आपका आई की जगह शुएब का जेंडर यानी ही लिखा जाएगा। उसके बाद कम जो है वो प्रेजेंट सिंपल का जुमला होता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है। पास्ट सिंपल में कम की सेकंड फॉर्म यानी केम आएगा, और हेयर की जगह यहाँ पे देयर आएगा। हेयर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा। इस चीज को भी लाजमी आप लोगों ने खातिर में रखना है कि हेयर की जगह क्या आएगा बेटा, देयर आएगा, और एवरीडे तब्दील नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई टाइम दिया हुआ होता तो वो ज़रूर तब्दील होता, और लाइक अभी आगे जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस में करने वाले हैं उनमें तब्दील होगा। सही है, तो इंतज़ार कीजिएगा। हेयर की जगह क्या आएगा आपके पास, देयर। ठीक है, THERE। तो ये एक और आप लोगों के लिए क्लू दिया हुआ था कि जितने भी आपके पास हेयर होंगे वो देयर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आपको एक जुमला दिया हुआ है, अहमद सेड टू जाहिरा आई एम डूइंग माई वर्क नाउ। सही है, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। सही है, सेड टू है तो ये किस में तब्दील होगा, टोल्ड में। अब ये चीज़ बड़ा अहम है कि एक तो ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, अब पास्ट का ये इम्पैक्ट आएगा कि आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया हुआ होता है वो तब्दील होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स आपको याद करना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा। कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यहाँ पे एम आ रहा है, एम इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। अच्छा, अब सेड टू है तो सेड टू किस में तब्दील होगा, टोल्ड में। तो ये किस तरह से तब्दील होगा, अहमद टोल्ड जाहिरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अहमद का जेंडर ही, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ही, और एम की जगह वॉज आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इस्तेमाल होता है, और वॉज इस्तेमाल होगा ही के साथ आपके पास्ट कंटिन्यूअस में। देन आपका जो जुमला है वो कुछ इस तरह से होगा, ही वॉज डूइंग, माई की जगह आ जाएगा हैज, क्योंकि जिसकी बात की जा रही है वो ही है यानी जेंडर उसका लड़का है, तो ही के साथ आपके हैज आता है। वर्क नाउ की जगह आपका देन में तब्दील हो जाएगा। ये नाउ जो है बेसिकली ये टाइम है, जो भी आपको जिस तरह से टाइम दिया हुआ होगा तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपने टाइम को तब्दील करना होता है। तो अब आपका किस में तब्दील होगा, फिर में। तो फिर आपको पता ही है मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है। देन आपके पास आ जाएगा सुहेल सेड टू शगुफ्ता, ये पॉइंट नंबर 8 है डायरेक्ट स्पीच का। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सुहेल सेड टू शगुफ्ता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सी माय डॉक्टर टुनाइट, मैं अपने डॉक्टर के पास जा रहा हूं आज रात को। अच्छा,
सेड टू है तो टोल्ड में तब्दील होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में तब्दील होगा, आई है तो सुहेल के अकॉर्डिंग तब्दील होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। अगर यही यहाँ पे यू होता तो यू हमेशा सेकंड पर्सन के, ये सेकंड पर्सन बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, यानी शगुफ्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता और ये शी में तब्दील होता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई तो ये सुहेल के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, और ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहाँ से हमने देखा, जैसे ही हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब आया है और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आया, तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई मुझे इजाजत मिली है या नहीं मिली है। सेड टू है यानी पास्ट में है तो हमारा तब्दील होगा जुमला। एम तब्दील हो जाएगा आपका वॉज में, गोइंग टू सी। माइट जो है वो चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, और आपको पता ही है यहाँ पे माई लिखा हुआ है लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है भाई? ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो समझने वाली बात यह है, पूरी वीडियो में बहुत सारी जगहों पे मैंने जान के कुछ चीज़ें रखी हैं ताकि बच्चों को साफ साफ समझ आ सके कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है। अब माई की जगह आ जाएगा हिज, और डॉक्टर की जगह डॉक्टर, टू नाइट की जगह दैट नाइट। देन आपका पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है आपके पास सना सेड टू एजाज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई केम टू सी यू हियर यस्टरडे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपको पता है उसकी जगह डैट आता है, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, आई सना के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी शी में तब्दील हो जाएगा। केम है तो लाजमी सी बात है केम प्रेजेंट आपके पास सिंपल में होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड फॉर्म वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो है वो आप लोगों को पता है कि कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म इंडिकेट कर रही है ये पास्ट सिंपल का जुमला है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी तो ये दोबारा कम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कम केम कम, कम जो है थर्ड फॉर्म है तो ये कम में तब्दील हो जाएगा। इसी के साथ साथ ही हैड, यानी आपके पास शी के साथ, सॉरी क्योंकि सना का जेंडर आएगा, आई लिखा हुआ है, और कम टू आपका यहाँ पे साथ साथ हैड भी आएगा आपके, माजरत के साथ यहाँ पे शी हैड, सही है जी, शी हैड, सॉरी यहाँ पे आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा अपने पास। शी हैड कम टू सी यू, हेयर की जगह देयर आ गया, द डे बिफोर, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 है आपके पास, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अली डिनाइड टू मैरी अलमास, कॉमा इन्वर्ट, आपका सेड टू तब्दील होगा डैट में, सॉरी सेड टू तब्दील होगा टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में, अली की जगह अली आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, और ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल का जुमला है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये सिंपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिनाइड की डिनाइड ही है, आपका डिनाइड में ही रहेगा, अली हैड डिनाइड टू मैरी अलमास, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 11 एक्सरसाइज का। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू टेक योर फोटो बाय माय कैमरा, सेड टू तब्दील हो जाएगा आपका टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में, आई तब्दील होगा शी के अकॉर्डिंग यानी शी आ जाएगा, और ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला दिया हुआ, ये पास्ट सिंपल में तब्दील होगा तो पास्ट सिंपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वांटेड आएगा, वांटेड टू टेक योर कैमरा, टेक योर फोटो बाय हिज कैमरा, सिंपल है, बाय हर कैमरा क्योंकि यहाँ पे जेंडर जो है वो शी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर आ गया। देन आपके पास पॉइंट नंबर 12 है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वॉचिंग अ वंडरफुल मूवी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आएगा, सेड में ही रहेगा, आई की जगह ही आ जाएगा, और एम की जगह वॉज आएगा, वॉचिंग अ वंडरफुल मूवी। उम्मीद है ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहा होगा। साथ साथ एक रिक्वेस्ट आखिर में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।